आज की सबसे बड़ी खबर जो है ना वो पंजाब में इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को उनके नाकदीन ये समझते हैं कि बहुत बड़ा धचका लगा है कि वज़ीर दाखिला जो है कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम डोगर साहब जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और उनकी रेजिग्नेशन में लिखी तो ज़ाती वजूहात हैं, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं अपने बड़े कमाल के हमारे सीनियर रिपोर्टर लियाकत अंसारी साहब के बेसिकली इस मौके पे जबकि पंजाब के अंदर सबसे बड़ी वेव इमरान खान साहब की है, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी नज़र आ रही है और सबसे बड़ा उन्होंने जो यहाँ से जो मार्च करना था उसका भी गढ़ पंजाब है। वहाँ के वज़ीर दाखिला ने जो है इस मौके पर क्यों दिया। आपको मैं एक बात और बता दूँ कि इमरान खान तो हैट्रिक चांस में है। इससे पहले उनका 2014 का धरना नाकाम हो चुका है, 25 मई का जो लॉन्ग मार्च की कॉल थी वो नाकाम हो चुकी है। अब रीज़न जो भी हो, तशद्दुद किया, राना सनाउल्लाह ने ड्रैकोलियन वो किए, अवाम यानी निकली या अवाम जो थी वो वोटर तो है इमरान खान की, सपोर्टर तो है लेकिन डंडे खाने के लिए नहीं है। रीज़न जो भी हो, 25 मई नाकाम हुआ। तीसरी लॉन्ग मार्च, तीसरी हैट्रिक चांस पे है इमरान साहब, तीसरी बहुत बड़ी कॉल है। और इसमें पंजाब के अंदर जो है हमारे पास इतलात ये भी हैं कि पंजाब की पुलिस जो है वो भी किसी पोलिटिकल एहतजाज के अंदर जो है उस तरह ऑन बोर्ड इस तहरीक इंसाफ चाह रही है और यही मसला परवेज़ इलाही साहब का भी है। आज सबसे बड़ी जो खबर गर्दिश करती रही, हालांकि मेरे नज़दीक वो खबर की कोई हैसियत नहीं है, वो थी सदर आरिफ अलवी ने कह दिया कि मैं कायल नहीं हूँ कि साजिश हुई है। उसके बाद उनका रिबटल भी आ गया इसके ऊपर सदर मुमलिकत का। उन्होंने कहा कि जी मीडिया में शाया नशर होने वाली खबरों का सख्त नोटिस लिया, जिनमें पीर को आज न्यूज़ के एंकर आजम शराजी के इंटरव्यू के दौरान सदर मुमलिक साइफर के हवाले से बयान को मुकम्मल तौर पर सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया और प्रेसिडेंट ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि साजिश के बारे में शुबा है, ताहम इसका हतमी फैसला मुकम्मल तहकीकात के बाद ही किया सकता है। क्या कहा आरिफ अलवी साहब ने, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे लिए इसकी कोई हैसियत नहीं है, चाहे उन्होंने ये कह भी दिया हो और रिबटल ना भी दिया हो। पहले तो सुन ले ज़रा कि क्या कहा आरिफ अलवी साहब ने। भाई मेरा इसमें ओपिनियन ये है कि आरिफ अलवी साहब कहें या ना कहें, हर एक का अपना ओपिनियन है। वो कह भी देंगे जो इमरान साहब के फॉलोअर्स हैं उन्होंने इमरान खान की बात को मान लिया हुआ है कि यही नैरेटिव है, और जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना। मतलब मैंने नहीं मानना क्योंकि मेरे सामने कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस होगा मैं भी मान जाऊंगा। सारा एविडेंस मेरे हिसाब से इमरान खान साहब के इस बयानिए के टोटली खिलाफ है। उसमें अगर कोई प्रोग्राम पूरे का पूरा हो तो पूरे का पूरा भी करने को तैयार हूं उसके ऊपर मैं, लेकिन इस वक्त मौजूद जो है इतना ही है कि ये जो बात उन्होंने कही है तो उसको पता नहीं इतना क्यों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। असल जो बात उन्होंने कही है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब सारे फैसले जाती कर रहे हैं, एक जमहूरी पार्टी के तौर पे पार्टी भी देखती रह गई, उन्होंने ये पार्लियामेंट का फैसला कर लिया, ये भी सुन लें ज़रा। और फौज के हवाले से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू की है। पहले सुनवाएं जी कि उन्होंने जो इमरान खान साहब के मुतालिक बताया कि उन्होंने पूरा इतना बड़ा फैसला जो किया तहरीक इंसाफ का वो एक ज़ाती फैसला था पार्लियामेंट से बाइकआउट का। सुनवाएं जी। वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी किश्तियां जलाई, साथ ही फौज को न्यूट्रल के हवाले से जो इमरान खान साहब कह रहे हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट लाइन ली उन्होंने, और वही लाइन ली आरिफ अलवी साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन है। सुनने जरा उनसे पूछा गया कि फौज को न्यूट्रल होना चाहिए या जिस तरह इमरान साहब चाह रहे हैं उस तरह, उस पर उन्होंने इजहार लाताल्लुकी किया इमरान खान साहब की न्यूट्रलिटी के। जी। और सबसे जो कंट्रोवर्शियल बात जिसके ऊपर बहुत सेखपा हुई भी नून लीग, वो है उनको आर्मी चीफ के नाम पर उन्होंने कहा जी वसी मुशावरत होनी चाहिए। एक्चुअली प्रेसिडेंट का ये इस्तेहकाक नहीं है कि वो मुशावरत के मुतालिक बात करे, क्योंकि उनकी पोजीशन जो है सिर्फ एक पोस्टमैन की है बाय ऑल मीन्स इस फैसले के अंदर। कानूनी लिहाज से, तारीखी लिहाज से वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर अमल करने के पाबंद है, लेकिन उन्होंने जो कहा उससे नून लीग जो है बड़ी सेखपा हुई है। जरा सुन लें क्या कहा। हालांकि आरिफ अलवी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने कहा मुशावरत होनी चाहिए, करनी तो कर लें, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी, लेकिन पता नहीं नून लीग को इस पर क्या इतना हुआ, क्या सेंसिटिव पॉइंट है। बुखारी साहब ये जो सारा मौजूद सुखन है आरिफ अलवी साहब का मामला लेके, साइफर को लेकर, आपको लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी के अंदर भी, और क्योंकि आरिफ अलवी साहब पार्टी के बड़े अहम वो हैं, लीडर हैं, रहनुमा हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी पोजीशन डिफरेंट है इमरान साहब की, और पार्टी के बहुत से लोगों की पोजीशन डिफरेंट है, और जितनी भी ऑडियो लीक्स मुबैना आ रही हैं लेट्स प्ले विद इट वाली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साजिश वाले बयानिए को। देखिए पहली बात तो ये है जी, मेरे नहीं फ़र्क क्या पड़ेगा, वो तो उन्होंने बिल्कुल ही दफन कर दिया। बिल्कुल वो फ़र्क पड़ना तो बहुत छोटी बात है। देखिए गुजारिश ये है, वो मैंने सुना था एक कि सच मुंह से निकल जाता है, कोशिश नहीं करता। अलवी साहब ने जो कुछ कहा है उसके बाद फिर उसकी और कोई इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि वो इसके कायल नहीं है, ये पार्टी का एक अहम रुकन भी कह रहा है और इस मुल्क का सदर भी कह रहा है, तो आप उसको नॉन सीरियसली नहीं ले सकते। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब उन्होंने जो कुछ कहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि वो फ्रस्ट्रेटेड थे और फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने ये बयानिया अपनाया। ये तो मामूली बातें नहीं हैं, इसको मैं और आप मिलके भी अगर चाहें तो अंडरमाइन नहीं कर सकते। उनके मुखालफिन जो भी कहें उसके ऊपर 100 तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन जब एक अहम ओहदे पर फायज़ एक सीनियर पार्टी का फ़र्द ये कह रहा हो तो फिर आपको इसे सीरियसली लेना पड़ता है। दूसरी बात ये कि जो अदरवाइज़ अगर उनके कहने से पहले की सूरत हाल अगर आप देखें
तो जो 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हुई, बुखारी साहब एक बात बताइए Sorry. कि अगर इस पे रह के मैं आपसे, अगर आप इजाज़त दें, मुझे एक सवाल और आपसे पूछ लूँ। आपके नज़दीक ये जो आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि वो कायल नहीं की साजिश हुई और वो किश्तियाँ जलाने वाली बात और ज़ाती तौर पे फैसला था और न्यूट्रल, यानी वो तमाम पर्सपेक्टिव जो इमरान खान साहब का बयानिया चल रहा है, आपको लगता है उससे टोटली उन्होंने कंट्राडिक्टरी लाइन ली है? जी मेरे ख्याल से अगर आप इसको जिस तरह से भी मर्जी इंटरप्रेट करके देख लें, इमरान खान साहब ने क्या गत बनाई होगी सदर साहब की, ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन उनके साथ हुई बहुत बुरी होगी, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो इमरान खान के बयानिए से ना मेल खाता है और ना ही इससे उन्हें किसी सूरत कोई खुशी हुई होगी। यही वजह है कि आज एक वजाहती बयान जो है वो सदर पाकिस्तान को जारी करवाना पड़ा है, लेकिन उसमें भी उस बात की बुनियादी तौर पर जो कही गई है उसकी कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। बिल्कुल ठीक।